जब नतीजे आएंगे हम तो आपके बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैसी थी ओखला की आवाम, तो हमें ये कहने पर मजबूर मत करना कि दिखने में तो इंसान थे लेकिन ज़मीर मर चुका था। ये मौका हमें नहीं देना मेरे भाई, क्योंकि आधा मैं बोलता हूँ, आधा तुम बोलते हैं। मीडिया वालों को क्या मिलता है तो बाबा जी का, वरना तो है पुलिस वाले हमसे मोहब्बत करने वाले, जो बोले इसको भी अंदर, इसने उसको ऐसा बोला, हम कहाँ बोले, आधा हम बोले आधा ये बोले, ना हमारा कुछ होता ना इनका कुछ होता। मेरे भाई, दिल्ली के अंदर 2 सीटें हमें दे दे मेरे भाई, इतने जिगर के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस देखिएगा फिर कैसा कारनामा अंजाम देती है। हमें बड़े उम्मीदों के साथ हम यहाँ पर आए। ये जो मीडिया वाले हैं हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, बोले 2 ही लड़ रहे। मैं बोला इन्हें तकलीफ इस बात की भी होती है 10 कई को लड़े, इतने सारे सीता गाई को लड़े, 2 लड़े तो तकलीफ, 20 लड़े तो तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे साथ, फैसले हम करेंगे। तुमको जो मीडिया पे चलाना है, जो मीडिया का इंटरव्यू हो रहा था, असद भाई से एक ही सवाल किया जा रहा था, आप दिल्ली के दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। वाह वाह रे मोदी, तेरा कानून। अगर ये दंगाई है तो एक बात अच्छी तरह से कान खोल के ओखला की आवाम से सुन लो। अगर तुम मेरे इन भाइयों को दंगाई कह रहे हैं, तो जिस पार्लियामेंट के अंदर हम बैठते थे वहां पर हमने दहशत गर्दों को भी बैठे हुए देखा। कौन थी? तुम्हें मालूम है? कौन थी वो? मैं नाम क्यों नहीं ले रहा मालूम क्या? क्योंकि आधा मैं बोलता हूँ, आधा तुम बोलते हैं। मीडिया वालों को क्या मिलता है तो बाबा जी का, वरना तो है पुलिस वाले हमसे मोहब्बत करने वाले, जो बोले इसको भी अंदर, इसने उसको ऐसा बोला, हम कहाँ बोले, आधा हम बोले आधा ये बोले, ना हमारा कुछ होता ना इनका कुछ होता। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा, ये जोश को बरकरार रखिए मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि 5 तारीख के दिन आप वोट करने के लिए निकले, आपको बहलाने बहकाने, आपको खरीदने की भी कोशिश की जाएगी मेरे भाई। लेकिन इस बार आपके घर वालों का एक एक वोट, मैं तो ये कहूँगा कि शिफा भाई से ज़्यादा उन 2 मासूम बच्चों को देखकर आपको पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाना है मेरे भाई। 8 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे हम तो आपके बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमसे पूछा कि कैसी थी ओखला की आवाम, तो हमें ये कहने पर मजबूर मत करना
कि दिखने में तो इंसान थे लेकिन ज़मीर मर चुका था। ये मौका हमें नहीं देना मेरे भाई। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार मजलिस को कामयाब करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जिसको जो भोंकना है भोंकने दो, मजलिस खड़े रहेगी और इंशाअल्लाह आप लोग हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़ई